हम वो देख रहे थे उत्तर प्रदेश में जो बाघों की जनसंख्या है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 205 आकलित की गई है। यूपी में कितने बाघ हैं? 205 हैं। इस संदर्भ में प्रदेश देश के राज्यों में 8वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 173 थी। 2018 में 173 थी। नवीनतम आकलनों के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की औसत संख्या 135 है। इस संदर्भ में देश के टाइगर रिजर्व में यह बांधवगढ़ के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। देश के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या में बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 260 में आकलित हैं। देश के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या में बाघ कार्बेट टाइगर रिजर्व में हैं, जो उत्तराखंड में है। 260 टाइगर वहाँ पे हैं। तो यूपी में इस समय कितने हैं? यूपी में 205 बाघ हैं। यूपी उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे है बाघ के मामले में। तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क 4 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया। यह पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में बनाया गया है। इस पार्क को वेद वन पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जनवरी 2021 शुरू हुआ था। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट भारत सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कौशाम्बी जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 मई से 11 मई 2023 को 2 चरणों में प्रत्येक में 9 मंडलों में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए गए। ये चुनाव कुल 760 नगरीय निकायों में 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत में हुए। कुल 760 नगरीय निकाय हुआ, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत में हुआ। नगर निगमों के चुनाव में जहां ईवीएम का प्रयोग किया गया, वहीं शेष नगर निकायों के चुनाव मतपेटियों के जरिए कराए गए। ओके। IIRF रैंकिंग 2023। मई 2023 में IIRF रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली पहले स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी दूसरे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ तीसरे स्थान पर हैं। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी दूसरे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ तीसरे स्थान पर। इस सूची में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 11वें और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 29वें स्थान पर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी 48वें और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 50वें स्थान पर है। नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश की स्थिति। मई 2023 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक नल से पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश 15 मई 2023 तक ग्रामीण परिवारों को 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिए हैं। 15 मई 2023 तक, अभी तो मतलब लगभग 1 साल जो है हो गए हैं, तब तो और हो गया होगा।
ग्रामीण परिवारों को 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जल जीवन मिशन के तहत 40,000 से अधिक नल से पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जल जीवन मिशन के तहत 40,000 से अधिक नल से पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। बिहार नल कनेक्शन देने के मामले में पहले स्थान पर हैं। अच्छा, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 18 अप्रैल 2023 को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान योजना के अंतर्गत पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 18 अप्रैल 2023 को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना लखनऊ हरदोई जनपदों में लगभग 1,000 एकड़ में विस्तृत की जाएगी। लखनऊ और हरदोई में ये सब टेक्सटाइल। राष्ट्रीय लोक दल रालोद 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाले राष्ट्रीय लोकदल रालोद पार्टी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया। अब रालोद एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। हरिपुर संगीत विश्वविद्यालय हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय 7 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कहाँ यह है ये? आजमगढ़ जिले में है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय। बस इतना ही याद करिए, इससे ज़्यादा नहीं। आयुर्वेद पर्व तथा ODOP प्रदर्शनी 11 से 13 मार्च 2023 के मध्य मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पर्व और ODOP प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 11 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और प्रादेशिक आयुर्वेद महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में किया गया। आयुर्वेद पर्व तथा ODOP प्रदर्शनी कहाँ किया गया? मेरठ में। मातृ मृत्यु अनुपात था मातृ मृत्यु दर के आंकड़े 2018-20। नवंबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के आंकड़े के आधार पर मातृ मृत्यु अनुपात और मातृ मृत्यु दर मंत्रालय के अनुसार इस दौरान मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2018 से 20 की अवधि में मातृ मृत्यु अनुपात मतलब 1 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्युएं और मातृ मृत्यु दर 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्युएं क्रमशः 167 और 14.3। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्युएं। 15 से 49 वर्ष आयु की वर्ग की महिलाओं में प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्युएं
क्रमशः 167 और 14.3। राज्य परिवर्तन आयोग राज्य परिवर्तन आयोग STC 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया। राज्य परिवर्तन आयोग STC राज्य मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। ये 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया है। नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC का सृजन स्वीकृति प्रदान की। राज्य परिवर्तन आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध अनुभवी लोक प्रशासक शिक्षाविद विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मुख्यमंत्री करेंगे, जिसकी सदस्यता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नीतियां तैयार करेंगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को किया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश की स्थिति। 5 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष लिंग अनुपात में प्रभावी वृद्धि हुई। वर्ष 2015-16 में लिंग अनुपात प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 था, जो 2019 से 21 के सर्वेक्षण में बढ़कर 1017 हो गई। विगत 5 वर्षों में बच्चों के जन्म पर लिंगानुपात 2015-16 के 903 से बढ़कर 2019 से 21 में 941 हो गया। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 में प्रदेश में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत 32.7% था, जो नवीनतम सर्वेक्षण में 49.5% हो गया। नवीनतम सर्वेक्षण में सैनिटेशन सुविधा के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 36.4% से बढ़कर 68.8 हो गया। NFHS 4 में प्रदेश में कुल प्रजनन दर TFR 2.7 थी, जो NFHS 5 में कम होकर 2.4 हो गई। अच्छा, मतलब 2.35 है। संस्थागत प्रसव इसी अवधि में 67.8% से बढ़कर 83.4% हो गया। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर 45.1% से कम होकर 35.7% हो गई। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर 63.5% से घटकर 50.4% हो गया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन पर 78.1 से घटकर 59.8 रह गया। NFHS 4 में प्रदेश में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 67.8 था, जो कि NFHS 5 के तहत बढ़कर 83.4 स्तर पर पहुँच गया। NFHS 5 2019-21 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या में NFHS 4 की तुलना में 5.1% की कमी आई है, मतलब 51% से घटकर 45.9% आई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 1.8% की कमी से अधिक है।
इसी अवधि में प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वृद्धि अवरोध स्टंटिंग के मामले में 6.6% की कमी आई। 46.3% से घटकर 39.7% दर्ज हो गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज की गई कमी 2.9% से अधिक है। इस अवधि में प्रदेश में 5 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के मामले में 7.4% की कमी, मतलब 39.5% से घटकर 32.1% दर्ज हो गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह कमी 3.7% हो गई। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट उत्तर प्रदेश बहुआयामी निर्धनता स्थिति 2023। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी किया। इसमें ये 2015-16 का रिपोर्ट है। इसमें वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% रह गया। ये जो बहुआयामी निर्धनता है ना, यूपी में बहुआयामी निर्धनता, भारत में बहुआयामी निर्धनता अनुपात वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% रह गई बहुआयामी निर्धनता। इसी अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं। इसी अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं। वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पर है, जहां इस अवधि में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। इस संदर्भ में बिहार 2.25 करोड़, मध्य प्रदेश 1.36 करोड़ और दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात वर्ष 2015-16 के 37.68% से घटकर वर्ष 2019-21 में 22.93% रह गया है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात 2015-16 के 37.68% से घटकर वर्ष 2019-21 में 22.93% रह गया है। इस प्रकार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में 14.75% की कमी हुई है। तथा इस संदर्भ में यह बिहार 18.13%, मध्य प्रदेश 15.94% के तीसरे स्थान पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता 22.93% रह गया है, जो 37.68% था। अब 2015 में 37.68% था, 2019-21 में 22.93% है। इस प्रकार इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में 14.75% रही है। इस संदर्भ में यह बिहार 18.13% एवं मध्य प्रदेश में 15.94% के स्थान पर तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2019-21 में बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 22.93% का, देश के राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमशः बिहार 33.76%, झारखंड 28.81% और मेघालय 27.79% है। वर्ष 1919-21 में बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 22.93%।
राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में 12 एसडीजी सतत विकास लक्ष्य संरेखित संकेतों में समकालिक वंचनों अभावों का मापन करता है, जिनके भारांश इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक एवं उनके भारांश स्वास्थ्य में जो है 1/3 के 1/6 पोषण, 1/2 बाल एवं किशोर मृत्यु दर और 1/2 मातृ मृत्यु दर। स्वास्थ्य शिक्षा का 1/3 में 1/12 मातृ स्वास्थ्य, 1/3 में 1/6 स्कूली शिक्षा वर्ष और 1/6 स्कूल में उपस्थिति। और जीवन स्तर 1/3 में 1/21 स्वच्छता, 1/21 रसोई गैस, 1/21 पेयजल, 1/21 आवास, विद्युत, परिसंपत्तियाँ और बैंक खाता। इससे मिलकर जीवन स्तर में क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य शिक्षा में जीवन स्तर, इसमें रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, आवास, विद्युत, परिसंपत्तियाँ, बैंक खाता, इन सब में 1/21% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता शिक्षा एमपीआई वर्ष 2019 से 21 में जो है बहुआयामी निर्धनता अनुपात H22.93% है। बस यही इतना याद रखना है। और निर्धनता तीव्रता 44 में 83%। एमपीआई H/A.103। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी निर्धनता 2019-21 में निर्धनता अनुपात 26.35%, निर्धनता की तीव्रता 44.89% और एमपीआई 10.118 और निर्धनता अनुपात 11.57% और निर्धनता की तीव्रता 44.36%। एमपीआई 0.051%। पोषण मृत्यु दर 2019 से 21 वाला यही करेंगे। पोषण मृत्यु दर जो है ना, इस समय केवल पोषण 36.43% लोगों को मिलता है। तो हम देख रहे थे कि पोषण जो है 36.43%, बाल एवं किशोर मृत्यु दर में 3.54% हैं और मातृ स्वास्थ्य में 30.03% है। शिक्षा में 2019-21 का ही केवल हम देख रहे हैं। स्कूली शिक्षा के वर्ष में 13.18% है और स्कूल की उपस्थिति में वो 10.91% है और रसोई ईंधन जो है 52.92% है। स्वच्छता 31.61% है। पेयजल 2.06% है। विद्युत 9.16% है। आवास 60.09% है। परिसंपत्तियाँ 7.08% है। बैंक खाता 2.96% है। वंचित एवं बहुआयामी निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत। पोषण जो है
18.45% है 2019-21 में। ये 19-21 वाला ही है। अब बाल एवं किशोर मृत्यु दर 2.20% है। मातृ स्वास्थ्य 15.97% है। स्कूली शिक्षा के वर्ष है 9.21% है। स्कूल में उपस्थिति 7.62% है। रसोई ईंधन 17.95% है तथा स्वच्छता 11.91% है। पेयजल 0.93% है और विद्युत 4.98% है। आवास 19.56% है। आवास पर संपत्तियाँ 4.22% है। बैंक खाता 1.06% है। बाकी ये सब ना बहुआयामी निर्धनता कुल जनसंख्या में आरोही है। जिसे देखना हो अपने डिस्ट्रिक्ट का वो देख ले क्या स्थिति है। प्रयागराज में जो बहुआयामी निर्धनता है 2019 से 21 में तो 21.21% है। जौनपुर में 16.13% है बहुआयामी गरीबी 19 से 21 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले 5 जिले क्रमशः बहराइच में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता है। बहराइच 54.44% और श्रावस्ती में 49.62%। बलरामपुर में 41.55%। बदायूं में 40.37%। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। बहरी हो गई साली बलराम की बदबू कर रही है। तो ये यहाँ तक जो है इस सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता है। बहरी हो गई साली बलराम की, बस इतना याद करिए। सर्वाधिक बहुआयामी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले जिले क्रमशः ये 2015-16 का 15-16 में सर्वाधिक जो थी बहुआयामी निर्धनता वो श्रावस्ती में थी, फिर बहराइच में थी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता 2019-21 में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये सब सिटी हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे बहुआयामी निर्धनता कम है। तो बहुआयामी निर्धनता सबसे कम गाजियाबाद 6.93%, लखनऊ 8.48%, कानपुर 9.21%, गौतम बुद्ध नगर 12.16%। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता वाले 4 जिले लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर 2015-16 का है ये। 2015-16 और 2019-21 में मध्य प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशतांश कमी आई, और जिसमें महाराजगंज 29.64, गोंडा 29.55। ये समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशतांश कमी जो आई 5 जिलों में महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर। महाराजगंज में 29%, 29.64%, गोंडा में 29.55%, बलरामपुर में 27.90%। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता बहुआयामी निर्धनों की वंचनों का औसत अनुपात वाले 5 जिले क्रमशः बहराइच,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता। बहुआयामी निर्धनता वंचनों का औसत अनुपात में वाले 5 जिले क्रम से। सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता बहराइच 52.42, बलरामपुर 50.26, श्रावस्ती 50.18। बहरी है बलराम की साली। हाँ, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। ये यूपी का सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता बहुआयामी वंचनों वाली। 2019-21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता तीव्रता गौतम बुद्ध नगर 39.82% एवं जौनपुर में 39.91%। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता गौतम बुद्ध नगर 39.82%, उसके बाद जौनपुर 39.91%। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक MPI स्कोर निर्धनता अनुपात में निर्धनता तीव्रता के गुणनफल से प्राप्त MPI H/A वाले 5 जिले क्रम से। 1 बहराइच, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा बलराम। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम MPI स्कोर वाले 5 जिले क्रमशः गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम MPI स्कोर वाले 5 जिले क्रमशः गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। न्यूनतम MPI जो है गाजियाबाद में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति ये क्या है? ओके। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 में शीर्षक वाला चर्चा पत्र डिस्कशन पेपर जारी किया। OPHI ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट तथा UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट द्वारा इस चर्चा पत्र तकनीकी आगत उपलब्ध कराया। इस चर्चा पत्र में 2005-6 में आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2013-14 में 2015-16-19 आंकड़ों के आधार पर छोड़िए इसे इधर। इस आकलन के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% आकलित है, जो विगत 9 वर्षों में देश में निर्धनता अनुपात में तीव्र कमी 17.89% की दर्शाता है। इस अवधि में देश में लगभग 24.82 करोड़ बहुआयामी निर्धनता के दायरे में बाहर आए हैं। इस देश में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इस देश में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। लगभग 25 करोड़ मान लीजिए। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद क्रमशः बिहार 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश छोड़िए। इस आकलन में देश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात 2005-06 में 55.34% था 2005-06 में। 2015-16 की अवधि में इसमें कमी की। इस आकलन के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात 2005-06 में 55.34% था
2005-06 में 2005-06 से 2015-16 की अवधि में इसी कमी की वार्षिक दर 7.69% रही है, जबकि वह 2015-16 से 2019-21 की अवधि में इसमें 10.66% की उच्च वार्षिक दर में गिरावट आई है। इस आकलन के प्रक्षेपित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निधनता 13-14 के 42.59% से घटकर 2022-23 में 17.40% रह गया है। तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निधनता कितना है? 17.40% है। पीएम कुसुम योजना 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री, देखिए पीएम कुसुम योजना है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूछने कम चांसेस है, लेकिन पीएम कुसुम योजना 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, ये सेंट्रल वाला स्टेट में भी लागू हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। 44,250 किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य 2024-25 में। 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हार्ड कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हार्ड कुक्ड योजना लॉन्च किया। यह योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश में शुरू किया गया। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन कराया जाता है, जिसमें लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। इस योजना का लक्ष्य गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 70 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3,401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। 3,401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन वाला नहीं पूछेगा इसमें वीपीओ में। 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश ने मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन दिशा निर्देश जारी किया है। अच्छा, बंधन योजना जो है 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल पर अवस्थापना और अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही बंधन योजना है। विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा जो अत्यंत आवश्यक हों। जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों पर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जाते हैं। आकांक्षी नगर 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए जा रहे दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
आकांक्षी नगर 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना की आरंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित एवं प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा 16 मानदंडों के आधार पर किया गया था। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान किया है। इस योजना के पहले चरण सरकार ने 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की लागत को 50% सब्सिडी दिया है। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगा तेरी प्रजाति की ही गायें सम्मिलित की जाएंगी, परंतु गंगा तेरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाई में अधिकतम 5 गंगा तेरी गोवंश ही अनुमन्य होंगे। लाभार्थियों को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ साथ निर्धारित भूमि आवश्यकताओं इकाई हेतु 0.5 एकड़, चारे हेतु 1.5 एकड़ को पूरा करना आवश्यक है। प्रारंभिक चरण में यह योजना 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। पीएम स्वनिधि एवं सहायता समूह योजना स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण उन्होंने लाभार्थियों के खाते में डिजिटली लगभग 32.49 लाख रुपए ऋण अंतरित किए हैं। मुख्यमंत्री पीएम स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए सुरक्षा बीमा कवर के रूप में दिया गया। यह बीमा कवर की राशि स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर। इसे अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित किए गए एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएनबी ई स्वनिधि का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा में, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 अगस्त 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा का विस्तार करते इसमें सभी स्नातक ग्रेजुएट उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने हेतु मंजूरी दिया गया है। 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ में 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगी। इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार जुलाई 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार प्रदेश के 75 जिलों में, यह कोरोना के टाइम पे योगी आदित्यनाथ ने किया। इससे 20 जिलों में 2000 बच्चों इससे लाभान्वित हुआ। योजना के प्रथम चरण में बाल श्रम से प्रभावित 20 जिलों यथा आगरा, प्रयागराज, कानपुर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर को शामिल किया गया। किसमें? बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत।
जहाँ पे बाल श्रमिक ज़्यादा हैं। इस योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये राशि प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपये, कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर 6000, 10 उत्तीर्ण करने पर 6000 की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुभारंभ 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अनुमोदित किया गया। इस योजना के तहत 90 लाख MSME उद्यमी लाभान्वित हैं। 18 से 60 वर्ष की आयु सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकृत उद्यमी को दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु व स्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए की दुर्घटना दिया जाएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह योजना दुग्ध उत्पादन को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादन संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 डेयरी FPO स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 6 जून 2023 को खरीफ फसल 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कराई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों यथा खरीफ में 10 फसलों धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग फली, तिलहन, सोयाबीन तथा रबी मौसम में 8 फसलों गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही, सरसों, आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। प्रदेश के चयनित 60 जिलों के फसल बाहुल क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 7 औद्योगिक फसलों में लागू होगा। इस योजना के अंतर्गत केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, आम के फसल बाहुल्य विकास खंडों में स्थापित मौसम आधारित खरीफ 2022-23 से 2025-26 तक बीमित किया जाएगा। कृषकों को दी जाने वाली प्रीमियम खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2%, खरीफ में 2% और रबी में 1.5% और बागवानी में 5% बीमित हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा किया है। यह योजना अब तक ग्राम सभाओं में लागू थी तथा इसे अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 को इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी तथा जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण करा सकते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना ये सब कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना अनुमोदित किया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्षों की अवधि तक जो भी पहले हो लागू रहेगा। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण था विशेष क्षेत्र प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। सुनियोजित विकसित की जाने वाली टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकर को फ्लैट रेट मतलब मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वाराणसी कलाबत्तू जरी निर्माण मशीन भी शामिल हैं। 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत भी है। सहयोगी उपकरणों व पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी व प्रकाश एवं पंखे का भार भी शामिल हैं। योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड स्पेस तक के पर क्रमशः 400 रुपये 300 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली खपत। 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 1 हार्स पावर से चलने वाले पावरलूम 60 रीड से अधिक क्रमशः 800 रुपये और 600 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट है सब छोड़िए। उत्तर प्रदेश सरकार बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना मंजूरी दी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये नहीं है। यह योजना हथकरघा पावरलूम क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर योजना वाले अथवा क्षेत्र में स्वयं को रोजगार स्थापित करने वाले इच्छुक संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के हथकरघा पावरलूम बुनकर संचालित की जाएगी। इस मंत्रिमंडल मुख्यालय द्वारा हैंडलूम पावरलूम उद्योग विकास मंजूरी 5 वर्ष के लिए होगा। ये 2023-24 बजट में ये सब है। 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार देगी पावरलूम के लिए। युवा युवतियों को भी इस पेशे की ओर आकर्षित करने के लिए रोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत इन्हें जोड़ा जाएगा।